Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खुश खैर, तबीयत से ठीक फिट फाट। आज 14 अगस्त 2025 है। मैं हाजिर हुआ हूँ अपने एक प्यारे से दोस्त राणा उमर के पास, जो मेरे यहाँ अभी मौजूद हैं। तो उनसे हम गुफ्तगू करेंगे, आज चाय भी पियेंगे, उनसे बातचीत भी होगी। ये उनकी न्यू दुकान है, पीछे आप देख रहे होंगे। तो फर्स्ट टाइम पहला कस्टमर मैं इनके पास आया था, और जो बाइक मैं इनके पास लेकर आया था काम करवाने के लिए, वो भी इन्हीं के उस्ताद की थी, जिन्होंने इनको काम सिखाया, जिनसे ये इंस्पायर हुए। और वो भी इनके अपने मामू भी थे। मामू के पास इन्होंने काम सीखा, वो उस्ताद भी। वो उस्ताद ने इतनी मेहनत और लगन से इनको काम सीखा, और इतनी मेहनत और दिन रात कोशिश करके इन्होंने काम सीखा, और आज माशाल्लाह इन्होंने अपनी एक दुकान लगाई है। और दुकान लगा के कमो पेश 7-8 महीने से यहाँ काम कर रहे हैं। तो हम दुआ गो होंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है इनके काम में बरकतें मजीद अता फरमाए, और दिन रात इनको अल्लाह रब्बुल आलमीन तरक्कियां भी दे। आज इनके साथ कुछ 14 अगस्त के हवाले से बातचीत करेंगे कि भाई ये 14 अगस्त कैसे मनाते हैं, क्या होता है 14 अगस्त पे, और ये 14 तारीख किस तारीख को आती है। तो इस हवाले से हमारी ये बातचीत होगी। ये आज घूमने फिरने के ये पहले से थर घूम कर आए हैं, और ये जो थर घूम कर आए हैं उसके हवाले से जो इनका एक्सपीरियंस है वो हम इनसे पूछना चाहेंगे कि भाई आपका थर का एक्सपीरियंस कैसे रहा, आपने थर में क्या देखा, क्या सैर की, किन लोगों के साथ गए आप, और आपने वहां पर कैसे रात गुजारी, और वहां पे क्या खाया पिया, और क्या ऐसी चीज जो आपने देखी हो, आपको बहुत अच्छी लगी हो। इस वाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि मैं तो कहीं घूमने नहीं गया। मैंने जिसके साथ जाना था वो बंदा अपनी जमीन पे चला गया। बाकी जो मेरे आसपास के छोटे मोटे दोस्त हैं उनके साथ घूमने को दिल नहीं करता। तो ये मेरा एक दोस्त है जिसके पास मैं आके बैठ जाता हूँ कभी कभार, तो ये भी खुश हो जाते हैं, मैं भी खुश हो जाता हूँ। ये मेरे रिश्तेदार भी हैं, मैं इनका रिश्तेदार हूँ, ये मेरे दोस्त भी हैं, मैं भी इनका दोस्त हूँ। तो इस हवाले से आज हम अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये चाय जो कप आपको दिखा रहा हूँ, ये हम चेयर्स करेंगे, चाय का कप चेयर्स करें। ठीक है, ये हम ऐसे चेयर्स कर रहे हैं, और चेयर्स करके हम चाय पीना स्टार्ट करें। पहले हम बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, अब आपको बताएंगे चाय पीते कैसे हैं। अब चाय के ऊपर पत्ती आ गई है, पत्ती को हमने सॉरी मलाई आ गया, मलाई को हमने हटाना है। ये देखिए, मलाई को हटाते वक्त कुछ लोग होते हैं कि जो चाय के ऊपर मलाई लगी हो तो ऐसी चाय पी लेते, पर मेरी आदत ये है कि मैं चाय के ऊपर मलाई आ जाए तो निकाल देता हूँ। अब चाय को मलाई निकालने के लिए सबसे पहले हमने ये करना है कि हमने आराम से, ये देखें, हल्के से हाथ लगा के ये मलाई ऊपर उठा लेनी है। अगर आपके पास डस्टबिन है तो डस्टबिन में डालना है, वरना आप कहीं भी ये मलाई डाल सकते हैं। तो मैं इस मलाई को एक साइड पर रखते हुए आपसे बात स्टार्ट करना चाहूँगा। मैं चाय पीऊँगा। ये मेरी वो चाय है जो मैं अपने दोस्त के बाद इनके पास आके पीता हूँ, क्योंकि ये भी मेरे ही दोस्त के रिश्तेदार हैं, उनके भांजे लगते हैं। तो आप चाय पीते पीते इनसे इनके जो थर के हाल अहवाल हैं उस हवाले से गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। लीजिए भाई उमर भाई, आपके पास मैं आप माइक दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आपका क्या एक्सपीरियंस था थर घूमने का। हम थर घूमने गए तो वहाँ पे जो मौसम था वो घूमने वाला नहीं था, पर फिर भी हम इतनी दूर गए तो घूम गए। वैसे तो उधर मजा था, पर घूमने के लिहाज से वो मौसम नहीं था जो जिसमें बंदे को जाना चाहिए। और हम उधर रात रहे और थर में बहुत मजा आया हमें। उधर पहाड़ हैं। मेरा मेरा यहाँ पर एक सवाल है उमर भाई से, कि हम इसे ये पूछना चाहते हैं कि जब घूमने का मौसम नहीं था, वहां घूमने गए, आपका मन था घूमने का, रात भी वहां पे गुजार ली, आपका मन क्यों नहीं था घूमने का? और मौसम घूमने वाला कैसे नहीं था? वहां पे बारिश नहीं हो रही थी कि हाँ वहां पे मोर नजर नहीं है आपको? मौसम में वहाँ पे सिर्फ जब बारिश हो तब जाना चाहिए, नहीं तो वहाँ पर कोई भी चीज नहीं होती। और इसलिए सिर्फ 14 अगस्त के करे हम गए वहाँ पे, नहीं तो 14 अगस्त के अलावा वहाँ घूमना फजूल है थर में, क्योंकि वहाँ पे ना बरसातें थी ना कुछ था। सिर्फ बरसातों के मौसम में वहाँ जाना चाहिए, नहीं तो वहाँ पे जाना फजूल है। हाँ, इन्होंने बोला बरसातों के मौसम में वहां जाना चाहिए। आजकल मौसम बरसात का बना हुआ है, तो लोग जाते हैं घूमने के लिए। आज 14 अगस्त है तो बहुत से लोग मीनारे पाकिस्तान गए होंगे, और बहावलपुर के जो लोग हैं वो वहाँ भावलपुर किला टिरावर हो गया, नूर महल हो गया, सादिक गुलजार सादिक जो है पार्क, वहाँ घूमने गए होंगे। या हमारे हैदराबाद के जो लोग हैं वाटर पार्क गए होंगे हैदराबाद में, कराची के लोग मज़ार कायद पर गए होंगे, और यहाँ ठट्टे करीब के जो इलाके हैं वो किंजर झील पे गए होंगे, कारूनशर गए होंगे, इस्लाम कोट गए होंगे। वहाँ घूमने के लिए पाकिस्तान में बड़ी जगह है। इस्लामाबाद के लोग, लाहौर के लोग गए होंगे, मरी, नारान, कागान, इधर उधर घूमने के लिए। लेकिन हमारा घूमना
फिरना क्या, जो हम अपनों के साथ बैठ के थोड़ा टाइम ही नहीं स्पेंड कर पा रहे। हमारा सबसे बड़ी बात आज के लिए ये हो सकती है कि आज के दिन हम अपने सबसे पहले वालिदैन को विश करें, अपने बहन भाइयों को विश करें, और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ जाएं, बैठें, थोड़ी गपशप करें। और दूसरी सबसे अच्छी बात, आप एग्री करेंगे इस बात से कि मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आज के दिन जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था कि हमने कम से कम रोज़ा तो रख लेना चाहिए था, क्योंकि मैंने तो रोज़ा नहीं रखा, और क्योंकि मेरी सुबह जाग नहीं हुई, मैंने भी अभी चाय पी आपके सामने। और कम से कम 2 रकत शुक्राने के नफल जो है वो भी हमें अदा करने चाहिए थे कि आज के इस वक्त में जब हम आज़ादी से रह रहे हैं और आज़ादी से घूम फिर रहे हैं और आज़ादी से हम काम कर रहे हैं, हमारी मस्जिदों में अजानें हो रही हैं, हमारी माओ बहनों की जो इज्जतें हैं वो महफूज हैं, तो इस कैद आज़म की वजह से कि जिन्होंने हमें इतना बड़ा पाकिस्तान इस्लामी मुल्क दिया, हम आज़ादी से हर चीज़ कर रहे हैं, तो ये आज़ादी ही बहुत बड़ी नेमत है। इस नेमत के वजह से हमें शुक्राने के 2 नफल अदा करने चाहिए। तो आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे, जब इन्होंने पहला काम अपनी दुकान में किया था तो इनको कितनी खुशी हुई थी और इनको किस कदर मजा आया, लुत्फ आया था कि ये अब पहले बच्चे थे, बच्चे से ये शागिर्दगी में है, शागिर्दगी से ये कारीगर बने, कारीगर से अब ये सेठ बन के यहाँ पे बैठे। ये जो इसका सफर है, ये सफर इनका कैसे रहा, हम इसे पूछने की कोशिश करेंगे। बताइए, पहले आप शागिर्द बने, शागिर्द के साथ फिर आप यानी कि कारीगर बन गए, आपने काम सीख लिया, कारीगर के साथ आप अब सेठ बन के बैठे हैं। अब सेठ बन के बैठे हैं तो साहब जरा अब ये जो आपका सफर है, ये थोड़ा सा सफर मुख्तसर अल्फाज में बयान कर सकते हैं कि आपके वो छोटी छोटी जो जर्नी थी उसमें आपने क्या सीखा, क्या आपको मजीद करना चाहिए था, और आपने सीख कर उसको किस अंदाज में लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और आपका एक्सपीरियंस किस लेवल का है वो थोड़ा बताइए हमें। जी, पहले तो हमने जो काम है वो शौक में सीखा था, फिर बाद में काम जो हमारी मजबूरी बन गई थी, तो हमने बहुत टाइम काम किया इस चीज़ का। मोटर बाइक का काम बहुत टाइम किया, अपने मामू के पास किया है, मामू भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, उनके पास बहुत टाइम काम किया। उसके बाद अपनी दुकान लगाई है, और अब शुक्र है अल्लाह का, ये 9वां महीना है मुझे अपनी दुकान पे। शुरू के जो है कि हफ्ता डेढ़ बहुत मायूसी हुई थी क्योंकि काम नहीं था, फिर बाद में अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने काम दिया, और आज अल्लाह का शुक्र है कि आज 9वां महीना है दुकान पे, और बस यही है। उमर भाई, मैं ये कहना चाहूंगा, 9 महीने बाद तो बच्चा भी बाहर आ जाता है, और 9 महीने बाद आप यहाँ पे सेठ बन के आराम से बैठे हुए हैं। तो इनकी दुकान के पीछे से सेटिंग देख रहे होंगे, इन्होंने सेटिंग किस तरह वीआईपी अंदाज से किया, ये फिटिंग इसकी देख रहे हैं आप। फिटिंग के साथ साथ आप ये देखिए, इनकी चेयर भी है, ये सामने इनका काउंटर भी है, काउंटर पे इन्होंने अपना सामान सजा के रखा हुआ है। मैं दुकान का आपको लुक दिखाऊंगा। बाहर इन्होंने जनरेटर बनाने के लिए जो औजार होते हैं, जो पाने वाने होते हैं, वो जो चीजें होती है वो रखी हुई हैं। बैठने के लिए ग्राहकों के इन्होंने टेबल्स रखे हुए हैं, कुर्सियां रखी हुई हैं, और साथ ही साथ इन्होंने पीने के लिए पानी का भी बंदोबस्त किया हुआ है कि कोई भी ग्राहक आए उसको पानी भी देना है, और चाय का बंदोबस्त इन्होंने किया हुआ है, चाय भी पिला देते हैं। तो जिस जगह पे हमने कैमरा रखा हुआ है, तो कैमरे का स्टैंड जो है वो हमने कूलर पे रखा हुआ है। कूलर हम आपको नहीं दिखा सकते। साथ में मेरे बिल्कुल बैक पे इन्होंने कबाड़ जमा करने के लिए रखा हुआ है, एक छोटा सा पोर्शन बनाया हुआ है। तो काम में इंसान जितना दिल लगी से करेगा उतना ही इंसान कामयाब होता है। साहब जरा, जब जैसे इन्होंने बोला कि मैं शुरू में शौक में काम सीख गया, जब इन्होंने शौक में काम सीखा तो साहब जरा अल्लाह ने इनका ये शौक, इनकी वो मजबूरी जो बोल रहे थे, मजबूरी बना दी। मजबूरी फिर रोजी का जरिया बन गई। अब रोजी का जरिया ऐसी बनी कि आज अल्हम्दुलिल्लाह अपनी दुकान में बैठ के अपने बिल्कुल ठाट बाट के साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं। और आज हम ये कह सकते हैं कि हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार और हमारे कजन की एक दुकान भी है, वो अपनी दुकान चला रहे हैं। हम फख्र से कह सकते हैं, ये मैं नहीं, इनके साथ के जितने भी कजन हैं वो सारे कह सकते हैं कि हमारे कजन ने अपनी दुकान लगाई है। तो इस हवाले से मैं अपना जो व्लॉग है यहाँ तक कंट्रोल करूंगा और वाइंड अप करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं आपको इनकी दुकान का दिखा दूं कि इनकी दुकान का लुक कैसे है। ये देखिए इनकी दुकान का सारा लुक, ये बाहर का लुक भी आपको दिखा रहा हूँ। और अगर किसी भाई ने काम कराना हो तो इनकी दुकान पे आके लाजमन काम करवाए, और यहाँ पर आके जो इनके कस्टमर है इनके पास आके काम लाजमी करें, क्योंकि तसल्ली बख्श काम भी करते हैं और तसल्ली बख्श हर चीज को उम्दा और बेहतरीन अंदाज में तैयार भी करते हैं। जिस उस्ताद से इन्होंने काम सीखा वो उस्ताद तो नंबर 1 और टॉप का है, और उनके ये शागिर्द भी नंबर 1 और टॉप के ही हैं। तो आप भी इनसे आके काम एक दफा करवा के देखिए। जब आप इनसे काम करवाएंगे आप खुद कहेंगे कि ये शागिर्द जो है, ये जिससे इसने काम सीखा है उसने इसको अच्छे से काम सिखाया है और इसने अच्छे से काम सीखा है।
और उसके बाद जाकर उस्ताद की दुआओं के साथ, वालिदैन की दुआओं के साथ इसने दुकान लगाई है। तो दुकान में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बरकत दी है, क्योंकि शुरू के 2-4 दिन या 2-4 हफ्ते बड़े ही सुस्ती से गुजरते हैं कस्टमर बनाने में। इन्होंने माशाल्लाह बड़े अच्छे से ग्रो भी किया है। जो इन्होंने ग्रो किया है, हम मजीद दुआ करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको मजीद तरक्की अता फरमाए और इनकी दुकान में, माल में, औलाद में बहुत ज़्यादा बरकत अता फरमाए और इनको एक अच्छा रिश्ता भी दे। अभी हम इनके रिश्ते की बात भी कर रहे हैं कि इनको एक रिश्ता, शादी कर लेनी चाहिए मेरे ख्याल से। आपको शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है, बताइए। मैंने बातों बातों में शादी का नाम ले लिया, आपकी क्या फीलिंग्स है शादी के हवाले से? आप शादी करना चाहते भी हैं या नहीं करना चाहते, ऐसे अभी बैचलर लाइफ गुजारनी है, बताइए। जी बिल्कुल, शादी करनी है। अगर आपकी नजर में कोई है, जो व्यूवर्स हमारे देख रहे हैं उनकी कोई है अगर, तो अगर है नजर में कोई लड़की तो भले हमसे राब्ता करे। और बस शादी तो भी हर बंदे की ख्वाहिश होती है करना, और जो हम भी इंशाल्लाह करेंगे। बस कोशिश में लगे हुए हैं, अगर जब कोई मिल जाए तो हम शादी कर लेंगे। मैं ये कहना चाहूंगा, आपकी नजर में जो हो वो आप ही रखिएगा। अच्छा सा रिश्ता अगर आपको मालूम हो कि फलां जगह पर रिश्ता मिल सकता है तो आप इनको बता दीजिएगा। नजर वाली नहीं दीजिएगा, क्योंकि जो नजर वाली होती है वो हमें नहीं चाहिए, वो दूसरों की नजर होती है। हमें हमारी नजर वाली चाहिए। तो और उसके बाद हम और क्या बातें करें, हमें तो और बातें आ ही नहीं रही। तो आज की जो है मेरी गुफ्तगू यहाँ पे हम खत्म करते हैं। बाकी अगली वीडियो में मजीद आपके साथ हम जुड़े रहेंगे। अगली वीडियो में क्या जुड़े रहेंगे, अभी सामने से बोला ही नहीं जा रहा। मैंने इतनी जबरदस्ती से, इतनी कोशिश करने के बाद अल्फाज जोड़ जोड़ के थोड़ा सा बयान कर दिया। मैं जो है वो डेली नहीं ऐसे व्लॉगिंग नहीं करते, ये व्लॉगिंग चल रही है फिलहाल इंटरव्यू के साथ, दोनों चल रहे हैं। व्लॉगिंग भी हुई है, इंटरव्यू भी हुआ है यहाँ पे। तो हमारे पास ज्यादा अल्फाज नहीं है, तो नुमान भाई ने अचानक कैमरा निकाल के हमें जो है वो शूट किया है, तो इसलिए ज्यादा अल्फाज नहीं है हमारे पास। तो आज के लिए इतना काफी है। बिल्कुल सही कहा। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने लाजमन एक देखा कि अभी उमर भाई बैठे हुए, इनकी दुकान खुली हुई है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा टाइम इनके पास बैठते हैं। तो बैठ के मैं जाने ही वाला था, मैंने कहा क्या करूंगा जाके, मैं चलो अब इनके साथ थोड़ा बैठता हूँ। बैठने के साथ साथ मैंने अपनी यूट्यूब का इनको तारुफ कराया। मैंने कहा कि मेरा यूट्यूब जाके देखो आप, वहाँ पे मैं व्लॉग्स भी बनाता हूँ। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है। मैंने स्टैंड निकाला, मैंने स्टैंड निकालने के बाद इसको दिखाया। मैंने फिर हमने कैमरा सेट किया। सबसे पहले हमने स्टैंड रखा यहाँ सामने, ये आपको दिखा दे, ये जहां पर आपको ये रैंक्स थोड़े छोटे छोटे नजर आ रहे हैं ना पहले वाले, यहाँ पर हमने रखने की कोशिश की। यहाँ पे हमने सही नहीं बैठ रहा था। फिर हमने टेबल पे यहाँ रखने की कोशिश की, यहाँ पर भी सही नहीं हो रहा था। फिर हमने इस कूलर पे रखा मोबाइल को स्टैंड के साथ। तो जब मोबाइल को रखा तो फिर जाकर हमें पता चला कि ये हमारा लुक अच्छा है, तो हम कम से कम एक वीडियो ही बना लेते हैं। तो वीडियो बनाने के साथ साथ हम आपसे बात भी कर रहे हैं। तो अब हम और क्या बातें करें हमें नहीं पता। बस आप ये बता दीजिए कि कमेंट बॉक्स में जाके अगली टॉपिक हम किस पे बनाएं। जो ये मोटरसाइकिल का इंजन बना रहे होते हैं उस पे वीडियो बनाएं, या ये जो मोटरसाइकिल के इंजन जर्नल बना रहे होते हैं उस पे वीडियो बनाएं, या जो जनरेटर का काम करते हैं उस पे वीडियो बनाएं, या फिर इनके किसी और एक्टिविटी पे हम वीडियो बनाएं, ताकि आप लोगों को पता चले कि भाई की महारत किन किन चीजों में है। तो मैं कोशिश करूंगा कि जैसे मुझे टाइम मिले, अगर ये काम कर रहे होंगे तो मैं व्लॉग बना लूंगा और आपको दिखाऊंगा कि भाई किस तरह मेहनत और दिललगी से काम कर रहे हैं। तो आपको पता चलेगा कि भाई की महारत कैसी है, कितनी है, और भाई का जो हाई प्रोफेशनल लेवल है काम करने का वो कितना है। तो मैं बस इतनी ही बातें करना चाहूँगा। बाकी मैं उमर भाई से ये कहूँगा कि शुक्रिया, आपने मुझे इतना टाइम दिया, मुझे चाय पिलाई, इज़्ज़त दी, एहतराम दिया, प्यार दिया, मोहब्बत दी, और आपने व्लॉग बनाने के लिए भी मुझे थोड़ा सा वक्त दे दिया। और साथ साथ इसने मेरी वीडियो भी चला ली, वीडियो भी चलाएँगे और आपकी वीडियो भी सुनते रहेंगे, साथ में व्लॉग भी चलता रहेगा और चाय भी पीते रहेंगे। तो और हम क्या कर सकते हैं। बाकी मजीद इनसे हम पूछ लेते हैं कि अगली वीडियो के साथ हम क्या शूट करें, कौन सी वीडियो के साथ हम आपके सामने हाजिर हों। इनसे पूछ लेते हैं, फिर ये मुझे कॉल करें कि मैं आऊँगा, फिर इंशाल्लाह हम और वीडियो बनाएंगे। हाँ बताइए, अगली वीडियो आप कौन सी बनवाना चाहेंगे हमारे साथ? मुझे लग रहा है कि ये हमारी आज आखिरी वीडियो है, क्योंकि नुमान साहब जो आज थे वो फ्री थे और आज मैं भी फ्री था, क्योंकि 14 अगस्त का दिन है तो आवाम गई हुई है घूमने। तो आज कोई ना आज काम स्लो है, तो इसलिए हमने आज बैठ के वीडियो बना ली है। और जहाँ पे नुमान साहब जाते हैं अब वो दुकान बंद पड़ी है, तो आज नुमान साहब गलती से हमारे पास आ गए हैं। तो इसीलिए अभी इंतजार करेंगे, जब भी आएंगे तो उनके साथ जब भी आएंगे तो वीडियो, एक और वीडियो बना लेंगे, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है अभी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, घर वालों का
आप एहतराम करें और अपने वालिदैन से प्यार और मोहब्बत से पेश आइए और अपने आप का ख्याल रखें, अपने काम पे मेहनत करें, तवज्जो दें। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।